हैंडबैग के कारण किसी देश की सरकार को भी झुकना पड़ सकता है, वहाँ की सरकार का भी तख्ता पलट हो सकता है। तो अपन बात करने वाले हैं दक्षिण कोरिया की सरकार के बारे में, जहाँ के राष्ट्रपति सन 2022 में उस देश में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं और पार्टी है वो वहाँ पर पावर में जाती है। यून सुक वहाँ के राष्ट्रपति बन जाते हैं। उसके बाद 2022 से और 2024 तक वो अपना कार्य करते हैं, परंतु वहाँ पर राष्ट्रपति और संसद के जो हैं चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं। इस कारण सन 2022 के बाद उनकी पार्टी और 2024 में जो उन्होंने कार्य किए थे उसके बीच उन्होंने कई बार वो हाईलाइट हुए, जिसके कारण से सन 2024 में संसद में उनकी जो सीटों हैं उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और अपोजिशन वालों ने 192 सीटें प्राप्त करने के बाद वो वहाँ पर पावर में आ गए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो भी बिल बनाते हैं वो पास करवाने के लिए संसद में भेजते हैं, परंतु वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे क्योंकि संसद में जो है पावर में अपोजिशन वाले थे। इस कारण वो उनके हर बिल को रद्द कर देते थे। तो आइए अब जानते हैं कि संसद में जो है अपोजिशन वाले 192 सीटें उन्होंने किस प्रकार से प्राप्त की थी 2024 में, जिसके कारण राष्ट्रपति महोदय अपना कोई भी कार्य वहाँ पर बिल पास नहीं करवा पा रहे थे। तो ये जो कहानी है 2022 में जैसे ही यून सुक राष्ट्रपति बनते हैं, उनकी पत्नी जो है वो कई प्रकार से विवादों में घिर जाती है, जिसमें उन पर कई प्रकार के घोटालों और विविध प्रकार के शेयरों के हेराफेरी करने आदि उनके विवाद उनके ऊपर लगते हैं। इसी के साथ ही उनका एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कोई चर्च का पादरी उनको एक हैंडबैग देता हुआ उनकी वीडियो बन जाती है और इसी वीडियो का सहारा लेकर के अपोजिशन वाले जो हैं सन 2022 में संसद के चुनावों में उस वीडियो को वायरल करके पीपुल पार्टी के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनको बुरी तरह से वहाँ पर जनता ने चुनाव में पीपुल पार्टी को सीटें और बहुमत इस हैंडबैग के कारण उनको सीटें क्यों नहीं मिली, तो इसका कारण है कि वहाँ पर कोई भी यदि राजनेता या उनका परिवार का महंगे गिफ्ट लेता है तो उसको भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो डियोर हैंडबैग है उसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, जो कि उसका वीडियो बनने के बाद ये भी जनता के द्वारा एक रिश्वत के रूप में राष्ट्रपति महोदय की जो पत्नी है उनको लेते हुए यहाँ पर देखा गया है, क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है। और यही जो है अपोजिशन वाले संसद के चुनावों में जनता के सामने उस वीडियो को लेकर आए और उसको काफ़ी हाईलाइट किया, जिसके कारण जनता ने राष्ट्रपति महोदय को वहाँ पर पूरी तरह नकार दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जब राष्ट्रपति महोदय की पत्नी ही यदि इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है तो पता नहीं राष्ट्रपति का तो फिर कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से संसद में यून सुक जो है उनको बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और 2024 में वो अपना किसी प्रकार के बिल जो बनाते हैं वो संसद में पास नहीं हो पाता है। इस कारण उनको विभिन्न प्रकार के रुकावटों के कारण उन्होंने 3 दिसंबर 2024 को जो है दक्षिण कोरिया में सैन्य शासन लागू कर दिया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि दक्षिण कोरिया में किसी प्रकार की रैली या किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं किया जाएगा और न ही किसी प्रकार के आंदोलन की इजाज़त दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि जब उनके बिलों को पास संसद में नहीं होने दिया जा रहा था तो उन्होंने एक योजना बैठाई कि अपन जो सैनिक शासन लगाते हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी कुछ सैनिकों को संसद की भी घेराबंदी करवा दी गई और वहाँ पे कहा गया किसी भी सांसद को अंदर नहीं आने दिया जाए, क्योंकि ना ही कोई सांसद अंदर संसद में आएगा और ना ही उस बिल को रोक पाएगा। तो इस प्रकार से फिर भी कई जो अपोजिशन वाले सांसद थे वो तोड़ करके अंदर संसद में गए और उन्होंने जो सैन्य शासन लागू किया था उसको भी वहाँ पर उस बिल को भी उन्होंने पास करके, यानी कि जो सैन्य शासन था उसको भी हटा दिया है। तो इस प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो राष्ट्रपति वहाँ के यून सुक नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण उन्होंने सैन्य शासन वहाँ पर लगा दिया था। तो किस कारण से, एक बैग के कारण सन 2024 में यून सुक की पत्नी ने जो बैग लिया था चर्च के पादरी से, उसके कारण वो 2024 में हाईलाइट वीडियो हुआ, जिसके कारण उनको संसद में सीटें और बहुमत जो है उनको प्राप्त नहीं हुआ और उसी के कारण उनकी सरकार भी अब गिर सकती है, क्योंकि जब राष्ट्रपति महोदय कोई भी बिल बना रहे हैं तो संसद वाले पास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संसद में अपोजिशन वाले वहाँ पर पावर में हैं। तो इस प्रकार उन पर हो सकता है दक्षिण कोरिया में महाभियोग भी उन पर लगाया जा सकता है और उनको हटाने की प्रक्रिया बहुत जल्दी चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण कोरिया में एक बैग के कारण जो है पीपुल पावर जो है पार्टी वो वहाँ पर संसद में अपना सीटें नहीं प्राप्त कर पाए, जिसके कारण उनकी सरकार जो है अब गिर सकती है। तो एक बैग का ये जो सारे चर्चा है वो इस संसद में आकर के एक बैग ने किस प्रकार से पूरी सरकार को गिराने का और जो है पूरे देश में उथल पुथल वहाँ पर मचा दी है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर। जय हिंद, वंदे मातरम।